बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सीए कोर्स करना चाहते हैं या सीएस करना चाहते हैं और उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इसी से रिलेटेड हमें अक्सर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरा इंटरमीडिएट के अंदर सीए फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना था, किसी ने नाम गलत लिख दिया है, किसी ने अपना कुछ ना कुछ ईमेल गलत कर दिया है और अलग अलग तरीके की आप लोगों को पता है प्रॉब्लम होती रहती है। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। और किसी ने अपना पिछला जो फोटो था उसमें बैकग्राउंड को रिमूव नहीं किया है या फिर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में हो सकता है या रिमूव हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग हैं जब अपना फॉर्म को फिल करते हैं तो हमें ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होती है, लेकिन उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट आई हुई नहीं होती है तो इस कारण से वो डुप्लीकेट लगाते हैं, लेकिन बाद में वो फॉर्म पेंडिंग में चला जाता है। जब वापस आपको उसे करेक्शन करके सही करना होता है, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे आप सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन या फिर सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, और उसी के साथ आप लोगों को अगर बुक्स ऑर्डर करनी है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आप फ्री में कैसे ऑर्डर कर सकते हो अपना कूपन कोड लगा के, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक जरूर देखना है जिससे कि आप लोगों के आने वाली सारी समस्याएं हैं उनका समाधान मिल जाए। और अक्सर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रखे हैं क्योंकि इसका जो समाधान है यूट्यूब पे आप ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सीए वालों से हम बातचीत करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट वालों से प्रॉपर तरीके से बातचीत हो ही नहीं पाती है। ज्यादातर टाइम में वेटिंग में मिलेगा या फिर आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ना ही आप तक समाधान पहुंच पाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सीए कोर्स में तो उसका समाधान आप लोगों को मिल जाए। और इसी से रिलेटेड गाइस, जब मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी थी तो इसको मेरे को सॉल्व करते करते जो फॉर्म का पेंडिंग था काफी टाइम लग चुका था और उसके बाद मैंने उस करेक्शन को सही किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जो फर्स्ट एग्जाम था वो बिल्कुल पास में था तो उसका जो एग्जाम फॉर्म था वो डेट निकल चुकी थी, यानी कि एग्जाम फॉर्म भी मैं नहीं फिल कर पाया था। तो ये चीज आप समझिए कि अगर आप अपने जो अगर फॉर्म पेंडिंग में है तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप कंप्लीट करोगे तब आप इस कोर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा आपका उस एग्जाम का फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो फाउंडेशन का फॉर्म करने के बाद डायरेक्ट एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम दे के आना। ऐसा नहीं है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन आपका ऐसा समझिए कि स्कूल में नाम लिखवाते हो आपका तो वो क्लास में एडमिट होने के लिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम देने के लिए एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ता है जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते तो उनको मैं बता देता हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और मेरा वीडियो आप लोगों के तक पहुंचा है। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हुई है और आज इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस और बना रखे हैं ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को करना चाहते हैं उनको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका समाधान मिल जाए। जैसे कि एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, एसएसपी पोर्टल का यूज करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, करेक्शन कैसे करना है, और सीडीएस पोर्टल का यूज करके बुक्स को कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो। बुक्स आती है उसका मैंने अनबॉक्सिंग करके बताया कि बुक्स कैसी दिखती है और क्या क्या हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको जरूर जाके चेकआउट करना है ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान इन सभी वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम शुरू करते हैं कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं नए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ इशू आ रहा है तो कैसे उनका समाधान निकलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो है जो स्टूडेंट्स सीए कोर्स करना चाहते हैं और वो 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देखो ये सीए कोर्स है, सीएस है, चाहे सीए करो सीएस करो, इन दोनों के लिए आपको जो क्राइटेरिया है वो दो तरह के हैं। पहला वो स्टूडेंट सीए कोर्स कर चुके हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने अपनी 12th को कंप्लीट कर दी है। दूसरे वो स्टूडेंट जो किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, यानी आपके आर्ट्स हो, चाहे मैथ्स हो या फिर आपका अलग कोई स्ट्रीम हो, आपके अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है यानी आपने कॉलेज कंप्लीट कर रखा है तो भी आप सीए कोर्स कर सकते हो। और इसमें आपको फायदा मिलता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आपको जो फाउंडेशन एग्जाम है वो नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को क्लियरिफाई करता चलूं ताकि आपके जो दिमाग में क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मिलता जाए, आगे जाके मैं आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फर्स्ट चीज आप समझिए कि मान लो किसी एक स्टूडेंट है जिसका नाम आप समझिए राम है, ठीक है।
राम ने अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी है और अब उस बंदे को फाउंडेशन का कोर्स करना है। और वो क्या करेगा, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस बंदे को क्या करना होगा, कहीं पे भी जाओ, ई मित्र पे, मैंने अपने आसपास के बहुत सारे ई मित्र पे गया था, उन्होंने सीए का फॉर्म नहीं भर पाए थे। फिर मैंने ऑनलाइन देख के ये समझा कि इसका फॉर्म आप खुद अपने घर पे बैठे बैठे भर सकते हो। आपको यहाँ पे एसएसपी पोर्टल जो इन्होंने बना रखा है उसका यूज करना है। कितनी आसान चीज है, आपको एसएसपी पोर्टल ऑन करके सीए फाउंडेशन का फॉर्म घर बैठे बैठे आप भर सकते हो। कब भर सकते हो वो जानते हैं। अब आपकी 12th कंप्लीट करने के बाद आप जून 30 से पहले पहले आप जो है सीए फाउंडेशन के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, नवंबर के अंदर। जिन्होंने जून के अंदर फॉर्म भरा होगा सीए रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको नवंबर के अंदर एग्जाम में वो जा सकते हैं और उससे पहले उनको एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के अलावा भी आपका यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, ये चीज जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि जून के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वो दिसंबर से पहले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप मई वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो मई वाले एग्जाम में आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब भी आता है तो आप 1-2 महीने पहले अपना एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हो और दिसंबर 31 से पहले आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ओके, अब देख लो, जो पहले रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, अब दूसरा जो बंदे हैं जो अपनी कॉलेज डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि भाई श्याम एक है जिस बंदे ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर रखी है कॉलेज से, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है, तो उसके लिए क्या होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए यहाँ पे देखो मिनिमम जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है 55% बने होने चाहिए। शाम के यहाँ पे समझिए अगर 60% है तो वो मस्त एलिजिबल है, 55% है तो भी भाई वो सीए कोर्स कर सकता है, अगर 54% है तो वो सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। इसमें आपको एक फायदा ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हो जाती है आपकी। एंट्री बोले तो जो 12th के बाद स्टूडेंट आते हैं उन्हें फाउंडेशन कंप्लीट करना होता है, बट जो कॉलेज कंप्लीट कर रखे हैं उन्हें यहाँ पे डायरेक्ट मौका मिलता है, वो बिना फाउंडेशन का एग्जाम दिए इंटरमीडिएट के एग्जाम में जा सकते हैं। है ना, कितना इजी। दूसरा है दोस्तों अदर ग्रेजुएट, जिन्होंने भाई किसी अलग स्ट्रीम से आते हैं, आर्ट्स हो, मैथ्स हो या बायो हो, उनको मिनिमम 60% अपने कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं अपनी डिग्री। ठीक है, अब मान लो आप लोगों ने बहुत सारे इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अब राम और श्याम आ चुके हैं दोनों इंटरमीडिएट के कोर्स में। ठीक है, तो राम ने अपना फाउंडेशन का एग्जाम दिया और उसे क्वालिफाई कर दिया है, उसमें अच्छे परसेंटेज बने और भाई उस बंदे ने यहाँ पे इंटरमीडिएट कोर्स में आ चुका है। श्याम ने भी अपना डायरेक्ट एंट्री रूट लेके भाई इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आगे की क्या प्रोसेस रहती है ये समझिए। ठीक है, अब देखो जो भी स्टूडेंट है जो इंटरमीडिएट के कोर्स के अंदर आते हैं तो उन्हें जो एग्जाम देने पड़ते हैं वो 2 तरीके से देने पड़ते हैं। उन्हें यानी मौका मिलता है पूरे 1 साल का, जिसमें उन्हें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रूप में एग्जाम देने पड़ते हैं। ठीक है, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है ये समझिए। इसमें ऐसा होता है कि टोटल आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है ना। तो उसमें से आप 4 सब्जेक्ट ऐसा समझिए कि आप 4 महीने तैयारी करो और 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दो, या फिर आप अगर एक साथ देना चाहते हो तो आप 8 महीने तैयारी करके आप वो एग्जाम एक साथ भी दे सकते हो। तो ये मौका मिलता है कि आप एक साथ सभी एग्जाम देना चाहते हो, यानी टोटल आपकी 8 बुक्स के आसपास होगी, उनका आप दे सकते हो, या फिर 2 ग्रुप में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको ICITSS की ट्रेनिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके 4 हफ्तों में ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर आपका जैसे ही इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है तो आपको यहाँ पे 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसमें आपको स्टिपेंड भी मिलता है, यानी कुछ पैसा मिलता है। और ये ट्रेनिंग कहाँ पे लेनी होती है, आप किसी भी सीए के अंडर जाके ट्रेनी के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 साल की है, 2 साल इसमें लगते हैं, लगभग 5 साल की ये डिग्री है जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और बाद में आप क्या कर सकते हो, सीए फाइनल के कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सीए फाइनल के कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इस कोर्स के अंदर भी ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप के जो भी अलग अलग एग्जाम है वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप भाई साहब आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप क्या करोगे, मस्त सीए बन जाओगे, जिसे आपको बिकम मेंबर ऑफ ICI कहा जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशन, आप सीए ICI के मेंबर बन चुके हैं। और इसमें जो भी एग्जाम होते हैं उनकी भी पूरी डिटेल पड़ी है, बट
इतनी ज्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो को नहीं खींचना चाहता हूँ। तो अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो कि कितनी फीस लगती है, फाउंडेशन के लिए 9-10 हजार रुपए है, 9,200 रुपए, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए 22,000 रुपए और इंटरमीडिएट के लिए 18,000 रुपए। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग, मैंने पब्लिक ग्रुप रख रखा है, उसमें एक दूसरे से चैट कर सकते हो। वो स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी एक अलग ग्रुप है वो ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अभी हम चलते हैं कि भाई कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, क्या प्रोसेस रहती है, वो सब कुछ में, ठीक है। तो आगे आगे आपको समाधान मिलते जाएंगे। फर्स्ट चीज है, जो सीए फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करना है सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसके द्वारा कर सकते हो, या फिर आपको एक स्पेशल पोर्टल मिलता है जो भी यही है एसएसपी लॉगिन। तो आपको यहाँ पे एसएसपी पोर्टल यूज करना है और यहाँ से आप अपनी जो आईडी है वो लगा के भी आप आ सकते हो। और जो स्टूडेंट हैं रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए अब देखो, आपको यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो फर्स्ट टाइम यूजर या न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, डायरेक्ट आप आना चाहो या फिर यहाँ पे एसएसपी पोर्टल ऑन कर दो, ये काफी बेटर रहेगा। यहीं से फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा फॉर्म आ चुका है, जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नोट बता रखा है, जैसे कि आपको अपनी जो सैल्यूटेशन है ये ऐड करनी है, जिसमें श्रीमान, मिस्टर, मिस ये होता है ना, वही है ना। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, डीओबी लिखनी है, जेंडर मेल फीमेल, और आपका 10th 12th ये दोनों सर्टिफिकेट की आपको नीड होगी अगर आप फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करते हो तो। फिर नो चेंज अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन, ओके भाई, अगर आपने एक बार फॉर्म को भर दिया है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, ओके। अब ये चेंजेस कब कर सकते हो, ये फॉर्म में आपने अगर सब कुछ सही भरा है ना तो आपका फॉर्म है भाई वो अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती करी है तो आपका फॉर्म आएगा सबमिट होने के बाद पेंडिंग में। पेंडिंग में आने के बाद आप वापस कुछ चीजें हैं जिनका सुधार कर सकते हो, ठीक है। जो विंडो आपके लिए ओपन होती है करेक्शन विंडो, उसमें आपको टाइम मिलता है जो कुछ चीजें आप सुधार कर सकते हो। एप्लीकेंट को अपना खुद का मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, जिससे कि वो हर चीज को सही से नोटिफिकेशन जो भी वो आईसीआई का वो उनको मिलता रहे, ठीक है। यू विल गेट सेपरेट मेल कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम ऑफ स्टडी मटेरियल थ्रू ईमेल इन 2-3 दिनों में। ऐसा समझिए कि जब आप ये फॉर्म को फिल कर दोगे, आपका जो स्टडी मटेरियल, जो आपको बुक्स हैं, वो कब मिलेगी, ईमेल आपको यहाँ पे 2-3 दिनों के बाद मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप सीए कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हो तो आपकी ईमेल आईडी पे 2 या 3 दिन बाद आपके लिए एक स्पेशल सीडीएस पोर्टल का मेल आएगा, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम, जो होगा आपकी स्टडी मटेरियल के लिए। उस मेल में आपको सारी जानकारी होगी कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, आपकी जो बुक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल मोबाइल नंबर, तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो दूसरे देशों से अप्लाई करना चाहते हैं, ओके। चलिए, तो इसके अंदर आपको अपना सैल्यूटेशन वगैरह, मिस्टर, मिस या जो कुछ भी हो आप लगा दीजिए। अपना नाम लिखना है, मिडिल मध्य नाम लिखना है, लास्ट नाम, कंफर्म ईमेल आईडी ये डालनी है। उसके बाद कंट्री कोड, कंट्री नेम इंडियन, और जो कुछ भी हो ये डालने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 12th और 10th की मार्कशीट है वो अपडेट करनी है। और फीस जो पेमेंट होगा सीए फाउंडेशन के लिए 9,200 रुपए। अगर अलग हो आप स्टूडेंट, जैसे इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग पैसा लगेगा 18,000 के आसपास, और यहाँ से आप अपना जो डिग्री है उसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे। तो ये एक तरीके से आपका एडमिशन होगा सीए कोर्स में। तो अब जैसे आप एडमिशन ले लेते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एसएसपी लॉगिन पे आना है, और ये देखो अपना कहाँ है, एसएसपी लॉगिन, यानी सीए का जो पोर्टल है यहाँ पे आप आओगे। आपको यहाँ पे देखो एक यूजर आईडी मिलेगी, उस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आप जब कभी भी आपको अपना फॉर्म वगैरह या रिजल्ट देखना हो, कुछ भी काम हो, तो ये यूजर आईडी आपके काम आने वाली है। और दूसरी चीज, आप एक तरफ दूसरी तरफ भी देखोगे तो आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक मिल जाएगा। जब कभी आप किसी एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे तो उसका एडमिट कार्ड चाहिए हो या फिर आपको रिजल्ट देखना हो, आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा, ओके। अभी हम यहाँ पे देखो जो यूजर आईडी और पासवर्ड है
इससे साइन इन करते हैं। ठीक है, तो साइन इन करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, लेकिन अभी हमारी यूजर आईडी के अंदर कुछ इश्यू चल रहा है, तो अभी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो दोस्तों अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, अपना पोर्टल लॉगिन करते हो, तो देखो आपको अपनी प्रोफाइल देखने का ऑप्शन मिलता है और उसी से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी अपडेट कर सकते हो बेसिक प्रोफाइल या अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, और कॉन्टेक्ट एज और राइज टिकट। इस जगह अगर आपको कुछ भी इश्यू होती है तो आप अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे दे सकते हो, जिससे कि आपका समाधान निकले। अब है यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट फंक्शन। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है और वो उसे वापस सही करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन में आकर इसे सही कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हो और आपका जो फॉर्म है उसमें कुछ भी इश्यू है तो उसको सही करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है प्रोफाइल एडिट फॉर्म। दूसरा है अपडेट प्रोफाइल डिटेल। आपकी जो भी प्रोफाइल में नाम, पता, एड्रेस, अगर कुछ भी चीजें हैं उसे अपडेट करने के लिए ये चीज मिल जाएगी। फिर है आपको बेसिक प्रोफाइल एडिट, जहां पे आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ पे देखो डायरेक्ट एंट्री का यूज कर सकते हैं। वो डायरेक्ट एंट्री से अपना जो सीए कोर्स है उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आर्टिकल फंक्शंस आ रहा है, फिर है एग्जाम फंक्शंस। अब जो आर्टिकल फंक्शन है ये क्या काम आएगा, इसके अंदर जो आपकी आर्टिकलशिप होती है उसके अंदर आपको फॉर्म वगैरह भरना होता है, ऑडिटी शिप होती है, वो सारा काम कर सकते हो। और एग्जाम फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी एग्जाम है उसमें आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपने जो एग्जाम दिया है उसकी अगर आपको वेरिफिकेशन सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, आंसर बुक चाहिए, इंस्पेक्शन करना है, जो भी करना है इंस्पेक्शन, ओके, वो कर सकते हो। ठीक है, तो चेक वगैरह आप खुद से जो एग्जाम दिया है आंसर शीट को देखना हो तो सब कुछ कर सकते हो। अब बात आ जाती है, देखो इसके अंदर जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कौन सी है, वो यहाँ पे है आप जो प्रोफाइल है फॉर्म को कैसे आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, एडिटिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपडेट ईमेल, मोबाइल नंबर आ रहा है, अलग अलग रिक्वेस्ट है आपकी जहां से आप इसे एडिट कर सकते हो। और दूसरी चीज है आपका यहाँ पे देखो स्टूडेंट मॉड्यूल में जब आते हो तो एप्लीकेशन स्टेटस अगर अप्रूव बता रखा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे एन लिखा हुआ होगा। और अगर वो पेंडिंग में है तो यहाँ पे वाई लिखा होगा और यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो पेंडिंग में है तो उसका सुधार करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से देखो क्या कर सकते हो, आप जो भी चेंजेस करना चाहो वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, व्यू प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप यहाँ पे आकर सारी चीजें देख सकते हो। फिर है कोर्स रजिस्ट्रेशन, डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए फीस पेमेंट की आपको अगर चाहिए तो वो निकाल सकते हो, और स्टूडेंट कार्ड चाहिए तो यहाँ से आप स्टूडेंट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, स्टूडेंट कार्ड लिख रखा है। ठीक है, तो इन सभी जगहों से आपका अगर कुछ भी फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज है भाई आईसीआई कॉल सहायता। अब आईसीआई कॉल सहायता जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको जो नंबर दे रखे हैं इन नंबर पे जाके आप इनको कॉल कीजिए और बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। ठीक है, उसी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट के लिए देखो कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे आप आओगे तो कोचिंग क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है, एग्जामिनेशन, जो डिटेल्स ये आपको आईसीआई कॉल सहायता पे आना है। और कोचिंग क्लासेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल बता रखी है कब कब ये कैसे कोचिंग कराई जाती है। ठीक है, तो इन्हीं का जो पोर्टल है दूसरा वहां पे आपको मिल जाएगी। फिर है आईसीआई सीडीएस पोर्टल। आप जैसे आईसीआई सीडीएस पोर्टल पर आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक मिल जाएगी जिनको आप ऑर्डर कर सकते हो। और बुक्स को ऑर्डर करने के लिए मैंने इन डिटेल प्रॉपर वीडियो बना रखा है ताकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए, 20 मिनट का तो हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको हमारा सिंपल यहाँ आना है हमारे चैनल पे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद देखो मैंने सीए कोर्स ये रहा। ठीक है, यहाँ पे सारे प्रॉपर तरीके से ये वीडियो भी वही ओपन हुआ है। ओके, तो हाउ टू ऑर्डर फ्री बुक्स फ्रॉम आईसीआई स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपके आपको जरूर चेकआउट करना है, जहां पे आप लोगों को बुक्स ऑर्डर करना और कैसे कूपन कोड लगाना है सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को प्रॉफिटेबल अच्छा हुआ होगा। तो इस वीडियो को एंड को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।